दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं मेरी सास जैसी बुरी सास नहीं बनूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घड़ी के कांटे जैसे जैसे 9 बजे को छू रहे थे उसके काम करने की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। पति का टिफिन पैक, टेबल पे नाश्ता लगा दिया है और लंच भी बनाकर सारे कैसरोल में रख दिया है। बस जल्दी से चेंज कर लूं और चली ऑफिस के लिए, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। बढ़ाते हुए श्रुति के कदम अपने कमरे की ओर बढ़े ही थे कि बाहर गार्डन से पापा जी की आवाज आ गई। अरे बहू, बड़ी ठंड है, एक कप और अदरक की चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। उसने घड़ी देखी और बोला, जी पापा जी। वो पूरा बोल पाती इसके पहले ही दूसरी आवाज भी आ गई, चाय के साथ पकोड़े हो तो फिर कहना ही क्या। उसने वापस घड़ी देखी और मन में सोचा, चाय के साथ पकोड़े और ऑफिस में जॉब के साथ ओवर टाइम। उसने बुझे स्वर में कहा, जी। और जैसे ही गैस पे चाय का पतीला रखा, पीछे से आवाज आई, तू जा, तैयार हो, मैं बनाती हूँ। नहीं माँ, मैं बना देती हूँ। नहीं तो फिर पापा जी। कुछ नहीं बोलेंगे तेरे पापा जी। जब तक चाय और पकोड़े बनेंगे तो तैयार हो जाएगी। वह यहाँ किचन में नहीं आने वाले। जा, देर हो रही है तुझे। श्रुति मुस्कुराकर चली गई। यहाँ माँ ने चाय के साथ साथ झटपट पकोड़े बना लिए। जा श्रुति, दे आ उन्हें और ऑफिस के लिए तुरंत निकल जाओ, नहीं तो पता चला कि एक और काम बोल दे। लीजिए पापा जी, पकोड़े और चाय में चली ऑफिस। श्रुति ने पापा जी के पैर छुए। हाँ बहू, जुग जुग जियो, तुम बहुत तेज हो। ऑफिस और घर सब संभाल लेती हो, नहीं तो तुम्हारी सास से तो घर बस नहीं संभलता था। श्रुति ने माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुरा रही थी और फिर बाबूजी की ओर। वो अपने चाय पकोड़े में बिजी थे, ये सोचे बगैर कि उनके ताने के बाण ने किसके मन को तार तार कर दिया, और सोचते हुए चल दी। बाबूजी ऐसा क्यों कहते हैं? ये पहली बार नहीं था। हमेशा उसने नोटिस किया था कि कभी मोबाइल चलाने के नाम पे, पैसों के हिसाब किताब के नाम पे, तो कभी खाने के स्वाद के नाम पे वो हमेशा माँ को नीचा क्यों दिखाते हैं। मेरे पापा तो मम्मा को सर आंखों पर रखते हैं, फिर यहाँ ऐसा क्यों? पर हाँ, ऐसे मौके पर जब भी श्रुति के पति आकाश होते तो वो सहन नहीं करते। वो हमेशा माँ का सपोर्ट करते। कुछ देर के लिए एक अजीब सी कड़वाहट आ जाती इसी उधेड़ बुन में। वो जैसे ही ऑफिस पहुंची, उसकी सहेली अंजलि ने उससे कहा, श्रुति तेरी शादी हुए 3 महीने हो गए पर तू कभी भी ऑफिस लेट नहीं आई। एक वही कृति को देख रोज लेट। हाँ, कर लो मेरी बुराई। कृति ने पीछे से आकर कहा, अरे नहीं, हम बुराई नहीं कर रहे। हम तो बस ये कह रहे थे कि तूने शादी के बाद से ऑफिस टाइम से आना ही छोड़ दिया है। बेटा, पता चलेगा जब शादी हो जाएगी और जॉइंट फैमिली में रहना पड़ेगा। पहले केवल अपने काम करने होते थे, अब तो पूरा घर का करके आओ और उसके बाद भी गब्बर का मुंह बना रहता है, जैसे जॉब पे नहीं कोई गुनाह करने जा रहे हैं। गब्बर कौन? श्रुति ने पूछा। कृति ने आश्चर्य से श्रुति को देखा। लो, कर लो बात, पूरी दुनिया को पता है शादी के बाद लड़की के लिए गब्बर कौन। उसकी
सास चाहे बहू जॉब करे ना करे, सास की चाकरी जरूर करती हैं। खैर छोड़ो, सल यार काम पे लगी, ऑफिस का दिन तो निकल गया। पर श्रुति इसी उधेड़-बुन में थी कि उसकी सास तो गब्बर नहीं है, वो उससे चाकरी भी नहीं करवाती, वैसी भी नहीं है जैसी दुनिया कहती है। पर बाबूजी ऐसे क्यों हैं? और शाम वो जब घर पहुंची तो देखा आकाश और माँ किचन में थे और उसके चेहरे पे पति को जल्दी घर देखकर मुस्कान आ गई। अरे आप जल्दी आ गए? हाँ, काम हो गया था तो सोचा चलो आज जाकर माँ को किचन में कंपनी दूंगा। श्रुति शक पकाकर बोली, मैं तो रोज ही मम्मी को कहती हूँ कि मैं ऑफिस से आकर खाना बना दूंगी, पर अरे तो क्या हुआ, जो है वहाँ बना देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ही खाना बनाओ या मैं ही खाना बनाऊं। माँ ने कहा, यस, और कभी मास्टर शेफ आकाश भी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। आकाश ने कहा। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। यदि आप सबकी गप्पे हो गई हो तो कोई मुझको भी 2 रोटी दे दे। बाहर से पापा जी की आवाज आई। जी अभी लगा रही हूँ, माँ ने कहा। लाइए माँ, मैं लगाती हूँ खाना। सबके खाने के बाद जब सोने चले गए, श्रुति धीरे से अपने सास के पास गई जो टीवी देख रही थी। माँ, एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। मैंने हमेशा देखा कि पापा आपको कुछ भी कहते हैं, जबकि आप इतने अच्छे जी खाना, घर गृहस्थी, हर काम में तेज, पर तब भी ऐसा क्यों? और आप हर बात मुस्कुरा कर सुन लेती हैं। श्रुति सालों की आदत है, बदल नहीं सकती ना। माँ ने कहा। मतलब? श्रुति सास का सहरा पड़ना चाहती थी। मतलब कुछ नहीं, जा सो जा, बहुत रात हो रही है। नहीं माँ, मैं जानना चाहती हूँ आप इतनी अच्छी कैसे हैं। श्रुति बच्चों जैसी जिद कर रही थी। अच्छी तो नहीं पता। एक गहरी सांस लेकर माँ ने कहा, बस इतना जानती हूँ, मैं ही इस घर में ब्याह कर नहीं आई, मेरी सास भी ब्याह कर आई थी। मैं उस जमाने की कॉलेज पास थी। सास ने मुंह दिखाई के पहले ही घोषित कर दिया था कि इतनी पढ़ी लिखी हैं तो कसूर ना आता होगा। फिर सब किया, तब भी सबने यही कहा, कसूर नहीं आता। अब शुरू से ससुर तो थे ना, इसलिए सास ही ससुर भी थी और बहुत पक्की ससुर थी। सबसे पहले शाही, नहाना खाना सब बिल्कुल टाइम से। हमेशा कहती, मेरा घर है, मेरे हिसाब से चलेगा, मुझे ब्याह कर दो। लाई पर हमेशा पराया एहसास कराया। सब करने के बाद भी मैं कसूर नहीं आता, ठप्पा दूर ना कर पाई। उनका बेटा मतलब तुम्हारे ससुर जी को भी उन्होंने वैसे ही पाला, कोई मदद नहीं, कभी कुछ समझना नहीं, इसलिए वो भी वैसे ही हैं उनके हिसाब से भी। अब तक कसूर नहीं आता, नमक कम हो जाता, शक्कर अधिक हो जाती, तब भी कसूर नहीं आता। और जब सब सही होता तो अम्मा की बहू है, सिखा दिया है सब खुद का। मेरा तो कुछ था ही नहीं। शुरू में बहुत रोती थी, फिर धीरे आंसू मुस्कान बन गए। पर माँ, आप तो सास जैसी सास भी नहीं है, श्रुति ने कहा। मतलब? माँ ने कहा, मतलब आपकी सास इतनी सख्त थी, पर आप तो मेरी हर मदद करते हो। सुबह चाय और पकोड़े आपने बनाए और ताने भी आपने ही सुने।
ऐसा कौन करता है? यहाँ भी बेटा वही वाली बात है कि मैं ही बस ब्याह कर नहीं आई, तू भी इस घर में ब्याह कर आई है। पता है बहुत अपमान सहा, क्योंकि सबके जमाने में मायके बात नहीं जानी चाहिए थी, पर जब भगवान ने मुझे बेटे के रूप में आकाश दिया ना, तो उसी दिन उसे पहली बार गोद में लेते ही सोच लिया था, अपनी सास जैसी सास तो बिल्कुल ना बनूंगी। अपनी बहू को हर वो चीज सम्मान दूंगी जो मुझे ना मिला। आकाश को ऐसे पालूंगी कि उसे खुद समझ आएगा सही क्या गलत किया। घर बाहर सब काम सिखाए, इसके लिए भी बहुत जली कटी सुनी सास से, पर औरत अपना नुकसान सह लेती है, पर माँ बनने के बाद अपनी औलाद के लिए वो बदलाव लाती हैं। वो बोलती रही, मैं अपना काम करती रही। आकाश को इस सोच का बनाया कि यदि बहू को कुछ ना आता होगा तो वो भी उसे एहसास नहीं होने देगा, हर कदम पे उसका साथ देगा। आपकी सास बहुत बुरी थी माँ। श्रुति ने अपनी सास में माँ की छवि महसूस करते हुए कहा। श्रुति बहू की नजर में सास खराब ही होती, और सास की नजर में बहू जो उसकी सत्ता बदल सकती है। बस ये पूर्वाग्रह और डर दोनों को सहन से जीने नहीं देता। पर श्रुति क्या जरूरी है कि रिश्ते हमेशा अच्छे या बुरे ही हो, कभी कभी उदासीन भी तो होते। बस मेरा और मेरी सास का रिश्ता वैसा ही उदासीन था। बस इतनी संतुष्टि है कि मरने के समय बोल कर गई, मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये नहीं बोली कि कसू नहीं आता माँ, पर आप मेरी सास नहीं मेरी माँ हैं। श्रुति ने लाड से कहा, बेटा हमेशा याद रखना, तुम ही बस इस घर में ब्याह कर नहीं आई, कोई और भी आया है और आएगा। यदि ये घर तुम्हारा है तो उसका भी था और उसका भी होगा। तुम मेरी बहुत अच्छी बहू ही रहो और मैं अच्छी सास ही बनी रहूं। बहुत हैं दोनों सास बहू एक दूसरे के गले मिले हुए थे, और दूर आकाश अपनी पत्नी को अपनी माँ की बहुत अच्छी बहू बनता देख रहा था। रिश्ते सिर्फ अच्छे और खराब नहीं होते, कभी कभी थोड़े अच्छे थोड़े बुरे भी होते हैं। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।